तो ये सब बहनें जिनसे प्रेयर नहीं होती, क्या नहीं होती थी, जिनसे प्रार्थना नहीं होती थी, प्रार्थना। और इनमें से एक सिस्टर है जो तीन साल जी 3 साल से उससे प्रेयर नहीं हो रही। सोचो तो, धन्यवाद है कि परमेश्वर ने इसे संभाल कर रखा। नहीं तो जिन लोगों की प्रार्थना नहीं है, क्या नहीं है बोलो, जिन लोगों की प्रेयर नहीं है, शैतान कुछ भी उनके साथ कर सकता है, सच्ची कह रहा हूं। और जब प्रार्थना करते तो क्या नजर आता था, कहते जय मसीह। मैंने प्रार्थना में क्या लगा जिधर मेरे कोई को बैठा है, ये आ रहा है, बैठा जहाँ कोई आपके पास आ रहा है चलकर जैसे, हाँ जी। तो इसी कारण आपका प्रार्थना में मन नहीं लगता। देखो कैसे कैसे शैतान लोगों को अपनी जुक्तियों में फंसा कर रखता है। मैं कुछ बहनों को देख रहा हूं कि जो चाहती हैं पर वो उनसे प्रेयर नहीं होती। मैं कुछ बहनों में से देख रहा हूं, वो ये नहीं कि वो चाहती नहीं है प्रार्थना करना, उनका मन है पर उनसे होती नहीं। मैं देख रहा हूं कुछ बहनों को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। तो परमेश्वर सबको आशीष दे। तो ये सब वो बहनें हैं जिनकी बड़े किसी की कितने टाइम से, किसी की कितने टाइम से इनसे प्रेयर नहीं होती थी, और प्रेयर ना होने के कारण इनके जीवन में बहुत तरह के अलग सबके, किसी का कुछ हालात था, किसी का कुछ, और कैसे परमेश्वर ने मेरी अगुवाई करके इनके लिए प्रोफेटिक वर्ड दिया है। तो मैं आपको इसलिए ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जितने भी लोग, जिन लोगों की प्रार्थना ही नहीं है, जहाँ अच्छे से नहीं होती, तो इन सब बहनों की आप गवाहियों को जो एक ही साल हमने दी है, तो सबने इन बहनों की गवाहियों को सुनना है आपने। मेरा विश्वास है कि ये जैसे परमेश्वर ने इन बहनों को उनके जीवन में जो भी समस्याएं थी, जब उनकी प्रार्थनाएं बढ़ी, उसी तरह से परमेश्वर आपकी भी प्रेयर को बढ़ा चुका और आपके जीवन के भी सारे मसलों का हल कर चुका है। तो इसलिए इसको अंत तक देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और परमेश्वर को बहुत कर दे चुका। तो आओ इस बहनों की गवाही को सुनो। हालेलुया। तो कलीसिया, ये सभी वो बहनें हैं जिनसे बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं होती थी। तो जैसे प्रभु के दास ने 1 फरवरी को इन सभी बहनों को प्रोफेटिक वर्ड दिया था, परमेश्वर के दास ने पवित्र आत्मा के उभारे जाने से बोला कि वो बहुत से ऐसे बहनों को देख रहे जिनसे प्रार्थना बिल्कुल नहीं होती। तो जो परमेश्वर ने इन सभी बहनों को वो प्रोफेटिक वर्ड दिया, तो सबसे पहले हम उस प्रोफेटिक वर्ड को स्क्रीन पर देखेंगे। मैं कुछ बहनों को देख रहा हूं कि जो चाहती हैं पर वो उनसे प्रेयर नहीं होती। मैं कुछ बहनों में से देख रहा हूं, वो ये नहीं कि चाहती हैं, वो ये नहीं कि वो चाहती नहीं है प्रार्थना करना, उनका मन है पर उनसे होती नहीं। मैं देख रहा हूं कुछ बहनों को, अगर वो मांगेगी, अगर वो इस बात को खुदा के आगे रखेंगी, तो खुदावंद उन्हें डिलीवर करेगा, आजाद करेगा और आपकी प्रेयर बढ़ेगी। इन द नेम ऑफ जीसस। तो कलीसिया, जैसे आपने अभी प्रोफेटिक वर्ड सुना, जो परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा 1 फरवरी को प्रोफेटिक वर्ड दिया था कि जो बहनें प्रार्थना करना तो चाहती है पर उनसे प्रेयर नहीं होती, और परमेश्वर ने इनकी चाहत को पूरा किया अपने दास के द्वारा इन्हें वचन देकर। कलीसिया, जैसे परमेश्वर का वचन भी कहता है कि जो वचन ऊपर से आता है वह अच्छे फलों के साथ लदा हुआ होता है, वो प्रभावशील होता है, क्रियाशील होता है और जीवनों को पूरी तरह से बदल देता है। तो इन सभी बहनों की जो चाहत सी, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो प्यासे वे तृप्त किए जाएंगे, और परमेश्वर ने इनकी प्यास को देखा और परमेश्वर ने इनके जीवन में अपनी महिमा के असीम धन को प्रकट किया। तो आइए हम इनकी गवाही को सुनेंगे। इस सिस्टर का नाम सर्वजीत है और ये लद्देवाल गांव के रहने वाले हैं। इनकी गवाही ये बता रहे कि 3 महीने हो गए थे, इनसे बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं हो रही थी, और ये बताते कि ये प्रार्थना करना तो चाहते थे
प्रार्थना में बैठते थे, पर इनसे केवल 10 मिनट ही प्रार्थना होती थी। और ये बताते कि जब ये 10 मिनट प्रार्थना करते थे तो इनके मन में बहुत सारे नेगेटिव विचार उत्पन्न होते थे। तो जी सिस्टर जी, आप बताएं कि जब आपके मन में नेगेटिव विचार उत्पन्न होते थे तो वो कौन सी बातें थी जो शैतान आपके मन में डालता था? पापा जी ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਮੰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। मेरा ਉੱਕਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ प्रार्थना करना। साथ में आपने लिखवाया कि आपके मन में प्रार्थना के दरमियान कई प्रकार के विचार उत्पन्न होते थे, तो वो कौन सी बातें थी, कौन से विचार थे जो शैतान आपके मन के अंदर उत्पन्न करता था? मेरा मन करता ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ प्रार्थना ਕਰਨ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਜੀ नहीं करता ਹੁੰਦਾ। तो इन्होंने गवाही में लिखवाया कि जब ये 10 मिनट प्रार्थना करते थे, प्रार्थना में बैठते तो थे, सिर्फ इनसे 10 मिनट ही प्रार्थना होती थी, इनका बिल्कुल मन नहीं करता था प्रार्थना करने का, बिल्कुल भी मन नहीं करता था, और ना ही इनके पास प्रार्थना के शब्द थे। और ये बताते कि इनके मन में शैतान ऐसे विचार डालता था, बातें डालता था कि तेरा यहाँ से काम नहीं होगा, तू इस चर्च में मत जा। ये बताते कि फिर जब इनके मन में ऐसे विचार आते थे, तो जब आपके मन में ऐसे विचार उत्पन्न होते थे, आपने कभी टीम के साथ या प्रभु के दास के साथ बात की थी? नहीं, आपने ये बात अपने मन में ही रखी, क्योंकि आपने ऐसे अपने मन को इन बातों में शांत रखा कि परमेश्वर मेरा खुदावन है जो मेरे लिए सब कुछ पूरा करेंगे। आपने अपने मन की एक नहीं सुनी और अपना भरोसा उस खुदावन के ऊपर लगाकर रखा। तो ये बताते कि जैसे फिर इन्होंने अपना भरोसा, अपना मन उस खुदावन के साथ लगाकर रखा, तो परमेश्वर ने सचमुच इनके छुटकारे के लिए वचन दिया, जो कि इससे आपने परफेक्ट वर्ड सुना कि परमेश्वर के दास ने बोला कि जिनसे प्रार्थना नहीं होती वो प्रार्थना में बढ़ना चाहते लेकिन उनसे हो नहीं पाती। जैसे इस सिस्टर ने अपने जीवन में उस परफेक्ट वर्ड को रिसीव किया, उसके बाद इन्होंने धन्यवाद देना शुरू कर दिया। ये बताते कि जिनकी प्रार्थना उस दिन के बाद 1 घंटा होगी, और ये बताते कि जब इनकी प्रार्थना 1 घंटा हुई, इनका मन प्रार्थना में लगना शुरू हो गया, इनके पास बहुत से प्रार्थना के शब्द आ गए। परमेश्वर ने इनके जीवन में अपनी महिमा के असीम धन को वचन के द्वारा प्रकट किया, और आज आप बहुत ही ज्यादा खुश हैं कि परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना को बढ़ा दिया। तो कलीसिया, हम नेक्स्ट गवाही को सुनेंगे। तो सिस्टर का नाम जसबीर है और ये लश्करी नंगल गांव के रहने वाले हैं। तो इनकी गवाही ये है, ये बता रहे कि 1 महीने से इनसे बिल्कुल प्रार्थना नहीं होती थी, और ये बताते इनका मन भी ऐसे प्रार्थना करने को करता था पर ये कर नहीं पाते थे। और ये बताते कि फिर जैसे ही परमेश्वर के दास के द्वारा इनके लिए प्रोफेटिक वर्ड आया, जिनसे बिल्कुल प्रार्थना नहीं हो रही थी, इनका मन बिल्कुल प्रार्थना में नहीं लगता था और ना इनके पास प्रार्थना के शब्द थे। ये बताते कि फिर जैसे इन्होंने 1 फरवरी परमेश्वर के दास के द्वारा दिए हुए वचन को, प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया, इन्होंने गवाही में लिखवाया कि जो इनकी सुबह की प्रार्थना वो आधा घंटा होगी, और जो इनकी नाइट की प्रार्थना है, रात की प्रार्थना है, वो 1 घंटा होगी। और साथ में ये प्रार्थना के योद्धा अपने प्रेयर मीटिंग को भी अटेंड कर रहे हैं, देख रहे हैं, और आज ये बहुत ही ज़्यादा खुश है कि परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना को बढ़ा दिया। और जो नेक्स्ट सिस्टर है, इनका नाम राजविंदर है और ये मूदल गांव के रहने वाले हैं। तो इनकी गवाही ये है, ये बता रहे कि इनकी जो प्रार्थना थी, एक दिन में सुबह की जो प्रार्थना थी वो 1 घंटा थी और शाम पे इनकी आधा घंटा प्रार्थना थी। तो ये बताते कि पर ये 1 घंटा या आधा घंटा प्रार्थना करते तो थे, पर इनका ज़्यादा मन प्रार्थना में नहीं लग पाता था, क्योंकि इनके अंदर प्यास थी कि मैं प्रार्थना में बढ़ूं। ये बताते कि पर ये प्रार्थना में बढ़ नहीं पा रहे थे, ना ही इनके पास ज़्यादा शब्द होते थे प्रार्थना में, लेकिन ये फिर भी अपना मन बनाकर प्रार्थना में बैठे रहते थे। और ये बताते कि प्रार्थना के शब्दों में बढ़ना चाहते थे, प्रार्थना की ग्रेस में बढ़ना चाहते थे, प्रार्थना की पावर में बढ़ना चाहते थे। और ये बताते कि इनकी चाहत थी कि ये एक दिन में पूरा 2.5 घंटे प्रार्थना करे, जैसे परमेश्वर ने हमें पिछले दिनों अपने दास के द्वारा प्रोफेटिक वर्ड दिया था कि आपकी एक दिन की जो प्रार्थना वह 2.5 घंटा होनी चाहिए। तो इन्होंने बताया कि इनकी चाहत थी कि परमेश्वर इनकी प्रार्थना को 2.5 घंटे करें। फिर जैसे 1 फरवरी को जब इन्होंने अपने जीवन में प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया, ये बताते कि जिनकी प्रार्थना अब पूरा 2.5 घंटा हो गई है। ये बताते कि ये सुबह के टाइम 1 घंटा प्रार्थना कर लेते हैं, दोपहर के टाइम या आधा घंटा प्रार्थना कर लेते हैं, और साथ में ये शाम के टाइम, रात के टाइम बताते कि 1 घंटा प्रार्थना कर लेते हैं। और ये बताते कि प्रार्थना के योद्धा बने प्रेयर मीटिंग साथ
साथ देखते हैं। और आज ये भी बहुत ज़्यादा खुश है कि परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना को बढ़ा दिया। और जो नेक्स्ट सिस्टर है, इनका नाम तनम है और ये वल्ले गांव के रहने वाले हैं। तो इनकी गवाही ये है, ये बेटी बता रही कि इस बेटी से बिल्कुल प्रार्थना नहीं होती थी। ये बेटी प्रार्थना करना तो चाहती थी, पर इस बेटी का मन बिल्कुल भी प्रार्थना में नहीं लगता था। और साथ में इस बेटी ने लिखवाया कि ये स्कूल भी बिल्कुल नहीं जाती थी। ऐसे कभी बार स्कूल चल जाना फिर नहीं जाना, ऐसे इस बेटी के साथ होता था। और ये बताते कि फिर जैसे इस बेटी ने भी प्रार्थना को रिसीव किया, उस प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया, आज ये बताती बेटी कि इसकी प्रार्थना एक दिन में 1 घंटा हो गई और जिसका स्कूल जाने को बिल्कुल मन नहीं करता था। और ये बताते कि अब ये स्कूल भी जा रही है और परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना को भी बढ़ा दिया है। और जो नेक्स्ट सिस्टर है वल्ले से, इनका नाम रिम्पी है। इनकी गवाही ये बता रहे हैं कि इनसे भी बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं होती थी और ये भी प्रार्थना में बढ़ना चाहते थे, लेकिन ये प्रार्थना में बढ़ नहीं पा रहे थे। ये बताते कि 6 महीने हो गए थे लगातार इनसे प्रार्थना नहीं हो रही थी। ये बताते कि ये प्रार्थना में बैठते तो थे, पर इनकी प्रार्थना सिर्फ 10 मिनट थी। और ये बताते कि ना इनके पास ज़्यादा प्रार्थना के शब्द थे, पर ये प्रार्थना की पावर में बढ़ना चाहते थे। फिर जैसे इन्होंने भी 1 फरवरी को प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया जो परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा दिया। ये बताते कि जैसे फिर उस वर्ड को इन्होंने अपने जीवन में आत्मा के द्वारा ग्रहण किया, उसके बाद इन्होंने अपना मन तैयार किया। ये बताते कि जो अब इनकी सुबह की प्रार्थना है वो 1 घंटा हो गई है। और ये बताते कि जो इनकी रात की प्रार्थना वो भी 1 घंटा हो गई है। और ये साथ में प्रार्थना के योद्धा बने, प्रेयर मीटिंग को भी देखते हैं। और ये आज बहुत ही खुश हैं कि परमेश्वर ने इनको प्रार्थना की पावर में बढ़ाया, प्रार्थना में बढ़ाया, प्रार्थना के शब्दों में बढ़ाया। ये बताते कि परमेश्वर ने इन पर बहुत सारे प्रार्थना के प्रभावशाली शब्द प्रकट किए। और कलीसिया आज ये बहुत ही खुश है कि परमेश्वर ने इनको प्रार्थना की सामर्थ्य में बढ़ाया। और जो नेक्स्ट सिस्टर है उनका नाम नीलम है और ये लोहारका गांव के रहने वाले हैं। तो इनकी भी प्रार्थना की गवाही है। ये बता रहे हैं कि इनसे भी 3 साल हो गए थे, बिल्कुल प्रार्थना नहीं होती थी। तो जी सिस्टर जी, आप बताएं कि जब आपसे प्रार्थना नहीं होती थी तो आपके साथ क्या होता था? जय मसीह दी पापा जी नूं, जय मसीह दी मम्मा जी नूं, सारी कलीसिया ने मेरे वालों जय मसीह दी। मैं ना प्रार्थना जे बहनी हाँ तो मैनूं लगदा सी भी मेरे आस पास कोई खलोता वा, तो जे मैं दरवाज़ा बंद करनी है तो मैनूं लगदा है जे मेरे कोल आ रहा कोई। तो जिसके कारण आप बिल्कुल भी प्रार्थना में बैठ नहीं पाते थे, आपका मन नहीं लगता था? मन नहीं लगता मेरा प्रार्थना। तो फिर आपने गवाही में लिखवाया कि आप प्रार्थना में बैठते तो थे, प्रार्थना करते तो थे, लेकिन आपका बिल्कुल भी प्रार्थना में मन नहीं लगता था। और आपने साथ में गवाही में लिखवाया कि जब आप ऐसे प्रार्थना करने के लिए बैठते थे तो आपको ऐसे लगता था कि प्रार्थना जब आप कर रहे हैं तो आपके ऐसे पास कोई खड़ा है। जब आप अपने घर का दरवाज़ा जब बंद करके प्रार्थना करते थे तो आपको ऐसे लगता था कि ऐसे आपके पास ऐसे कोई चल कर आ रहा था, जिसके कारण आप डिस्टर्ब हो जाते थे। तो इन्होंने गवाही में लिखवाया कि ये 3 साल से इनके साथ लगातार ऐसे ही हो रहा था। तो ये प्रॉब्लम आपने कभी भी टीम को कभी भी बताई थी ये प्रॉब्लम? नहीं। आपने क्यों नहीं इस विषय में किसी के साथ बात की? नहीं बात मैं यही कर दी पर परमेश्वर मैनू प्रार्थना च बढ़ा चुका है, बढ़ा। तो इन्होंने गवाही में लिखवाया कि ये भी अब्राहम की तरह अनदेखा विश्वास करते थे। ये बताते कि ये भी अपने जीवन में प्रैक्टिकल कर रहे थे कि परमेश्वर मुझे इस प्रॉब्लम से छुटकारा दे चुका और मैं अपने जीवन की बड़ी गवाही के साथ खड़ी हो चुकी हूँ। इन्होंने गवाही में लिखवाया कि जब 3 साल से इनके साथ लगातार ऐसे हो रहा था तो परमेश्वर ने अपने खादम की, अपने नबी की, इन सभी बहनों के लिए अगवाही की। तो कलीसिया जब ये सभी बहनें आगे आई तो प्रभु के दास के द्वारा इनके लिए खास प्रार्थना की गई। तो आइए हम उस वीडियो क्लिप को भी स्क्रीन पर देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर ने इन सभी बहनों की प्रार्थना को बढ़ाया और इनके जीवन में अपनी अद्भुत ग्रेस को, पावर को प्रकट किया यीशु नाम में। तो प्लीज हम उस वीडियो क्लिप को स्क्रीन पर देखते हैं। सब अपने हाथों को उठाओ। खुदावंद मैं तेरा दास हूं, जो भी शैतानी आत्माएं तेरी महिमा में इस चीज में इन्हें रुकावट दे रही हैं, मैं उन शैतानी आत्मा को, अंधकार की आत्माओं को, कोई पीछे खड़ा हो सकता है, अगर कोई हलचल होगी तो पीछे चले जाओ 1-2 जन उनके। खुदावंद मैं तेरा दास हूं,
खुदावंद मैं तेरा दास हूं परमेश्वर, तूने मुझे शत्रु की सारी सेना पर अधिकार दिया है। मैं तेरा दास होने के नाते जो भी अंधकार की शक्तियां, पाप की शक्तियां खुदा तेरी महिमा में ये रुकावट देती है, मैं तोड़ता हूं खुदावंद तेरे नाम से इस शैतानी आत्माओं के प्रभाव को। यस खुदा तेरी फायर को, तेरी आग को मैं रिलीज करता हूं। छोड़े शैतान पाप का अंधेरा, इसी क्षण खुदा तेरी मैं फायर को, तेरी आग को, तेरी पवित्र आत्मा की आग को इनके जीवनों पर, मैं शरीरों पर मैं रिलीज करता हूं, तेरी पावर को रिलीज करता हूं। टच 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 टच, छूट जाओ यीशु के नाम से, आजाद हो जाओ, छूट जाओ, 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 आजाद हो जाओ। निकल जाए गंदी आत्माएं, छोड़ दे वो गंदी आत्माएं आपकी बॉडी से, सोच से, शरीर से मैं उखाड़ता हूं यीशु नाम से। निकलो गंदी आत्मा, यीशु नाम से आउट हो जाओ एक एक जीवन से। मैं कमा तो जैसे फिर जो परमेश्वर के दास के द्वारा इन सभी बहनों के लिए प्रार्थना हुई, आज इन सभी बहनों की जो प्रेयर लाइफ वो बढ़ गई है, इनके प्रार्थना खुल गई है, और जो इनके ऊपर पाप की प्रभुता थी वो पाप की प्रभुता आज इनकी जिंदगी से पूरी तरह से जुदा हो चुकी है। और आज ये बहनें बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो कलीसिया हम इन सभी गवाहियों के लिए परमेश्वर की जोर से अपनी तालियों के साथ तारीफ करेंगे। अपने हाथों को उठाते कलीसिया परमेश्वर की तारीफ कीजिए। तो ये सब बहनें जिनसे प्रेयर नहीं होती थी, क्या नहीं होती थी, जिनसे प्रार्थना नहीं होती थी, प्रार्थना। और इनमें से एक सिस्टर है जो तीन साल जी, हाँ 3 साल से उससे प्रेयर नहीं हो रही। सोचो तुम, धन्यवाद है कि परमेश्वर ने इसे संभाल कर रखा, नहीं तो जिन लोगों की प्रार्थना नहीं है, क्या नहीं है बोलो, जिन लोगों की प्रेयर नहीं है, शैतान कुछ भी उनके साथ कर सकता है, सच्ची कह रहा हूं। पर धन्यवाद है उस परमेश्वर का जो मेरी अगुवाई करता और स्वर्ग से क्या देता, अपना वचन देता है। क्योंकि 3 साल तक ना इन्होंने टीम को, ना कभी मुझसे बात हुई, ना बताया टीम को कि ऐसे ऐसे मेरी ये समस्या है, मुझसे प्रेयर नहीं होती। और जब प्रार्थना करते तो क्या नजर आता था, कहते ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, जय मसीह की। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਜੇ ਆ ਰਹਾ ਹੈ बैठा जहां कोई आपके पास आ रहा है, पास चलकर जैसे, हाँ जी, तो इसी कारण आपका प्रार्थना में मन नहीं लगता नहीं था। पापा जी। देखो कैसे कैसे शैतान लोगों को अपनी जुक्तियों में फंसा कर रखता है। पर धन्यवाद है उस परमेश्वर का जिसके आगे मैं प्रार्थना करता हूं और वो वचन देकर अपने लोगों को छुड़ाता है। वो क्लिप है, वो जब मैंने कहा था कि वो अलग सा जी प्रेरित जी, और वो अलग सा है ना, समझते हो। तो इसलिए ये वो सब लोग हैं जिनकी अब प्रेयर्स बढ़ी हैं। आपने सुनी ये गवाही, सुनी ना, ये सब लोग हैं। और जब प्रेयर नहीं थी इनकी, आपने सबकी अलग अलग गवाहियां सुनी कि कैसे कैसे इनके जीवन में हालात थे, किसी का कितने टाइम का, किसी का कुछ, किसी का कुछ। और जैसे ही प्रार्थना बढ़ी सब हालात गए। आमीन। जैसे प्रेयर बढ़ी सबके हालात गए। आमीन, हालेलुया। तो तारीफ कर दो एक बार जोर से, जोर से।